हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन ये देखिए, ये 2022 में फर्स्ट सेटिंग में पूछ चुका है। तो आपका ये मैट्रिक बोर्ड में ये पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न को आप ढंग से पढ़िए। यदि cos a बराबर 3/4 है तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये cos a बराबर 3/4 जो दे रखा है ना, इसी की मदद से आप cot a और tan a निकालिएगा। तो मैंने cos a बराबर 3/4 लिख दिया है और cos a का फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 6 हैं, उन 6 फार्मूला को आपको याद रखनी चाहिए। तो cos a का फार्मूला आपको यहाँ पर हमें देखिए, मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ लिख चुके हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 लिख चुके हैं। आपकी ज़रूरत यहाँ किस चीज़ का है? cos a का। तो cos a का फार्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या होता है? कर्ण। ये फार्मूला आपको पता चल गया ना यहाँ से, तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ सर ये पता चल चुका है। तो यहाँ पर cos a एंगल का बात हो रहा है, तो a इसमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि cos a और tan a यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है ना, ये सब लागू समकोण त्रिभुज पर होता है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज एक बना रखा है। समकोण त्रिभुज में एक ये देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है, इसको कहेंगे 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगा? आपका कर्ण कहलाएगा, यानी AC जो है वो कर्ण है। अब लंब हमको इसमें फिक्स नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे देखना होगा। ए एंगल का बात हो रहा है, तो ए एंगल कौन है? ये वाला है। तो ये वाला ए एंगल है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा? लंब हो जाएगा। इसके ए एंगल के सामने वाली भुजा कौन है? BC है, वो लंब हो जाएगा। ऑटोमेटिक आधार AB हो जाएगा। तो आधार बटे क्या फार्मूला हमको बता रहा था? आधार बटे आपको बता रहा था कर्ण। cos थीटा का फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो जाएगा? AB, क्योंकि ये इसका लंब इसके सामने वाला BC है, अभी बताएं। तो लंब हो जाएगा AB। तो आप यहाँ लिखेंगे इसीलिए AB बटे AC, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण हमने लिख दिया। यहाँ बराबर 3/4। यदि लिखिए AB बराबर आपको कितना दे रखा है? 3 है, तो AC बराबर आपका कितना हो जाएगा? 4। इतना समझ में आ गया होगा। यानी AB आपको 3 है और AC कितना है? 4 है। तो आपको क्या निकालना है? BC। तो BC क्या है? आपका लंब है। क्योंकि आपको है ना cot और tan जब निकालना है तो आपको है ना इसकी मदद से 2 भुजा तो हमको पता चल गया, तीसरी भुजा पता होना चाहिए। अगर तीसरी भुजा पता चल जाएगा तो cot A और tan A निकालने में कोई दिक्कत ना होगा। आप ये याद रखिए, मोटा मोटी ये बात याद रखना है कि 2 भुजा अगर आपको यहीं से निकाल लेना होता है तो तीसरा भुजा, ये 2 भुजा से, दोनों भुजा की मदद से आप तीसरा भुजा भी निकाल सकते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का, क्योंकि आपको फार्मूला याद है। क्योंकि यह देखिए, यानी किसका हमको निकालना है? BC निकालना है। तो BC आइए, BC बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण कौन है? AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है। और AC बराबर क्या है? 4 है, तो 4 लिखिए, माइनस का माइनस, और AB कितना है? 3 है। इसको चाहें तो 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 भी कर सकते हैं। ऐसे करके भी घटा के बना सकते हैं। चलिए सिंपल बना देते हैं आपको। देखिए 4 का वर्ग कितना होगा? 16, 3 का वर्ग 9, इसको घटाएगा तो कितना होगा? 7। चाहते तो ये देखिए 4 माइनस 3 है ना, जस्ट संख्या घटा हुआ है, 4 के पीछे वाली संख्या 3 है, तो चाहते तो 4 3 7 डायरेक्ट कर सकते थे। ऐसी संख्या रहे तो डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 4 3 कितना? 7। चाहे तो वर्ग करे या ना करे, तो मैंने यहाँ वर्ग करके बता दिया है। तो आपका √7 आ गया। अब बोल रहा था क्या? cot A, यहाँ देखिए cot A और tan A। तो देखिए cot A निकालिए। 3 भुजा पता निकल गया ना, 3 भुजा जब निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिक आप कोई भी cot हो या tan या कुछ भी दिया रहता तो आप निकाल सकते थे। यहाँ तो बोल रहा है cot A, तो cot A निकालिए। अब cot A का फार्मूला क्या होता है? आधार। तो आधार तो अभी ने बताया कि इस एंगल के लिए आधार, ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार कौन हो जाएगा? AB। तो आधार बटे AB बटे BC हो जाएगा, क्योंकि ये लंब है इस एंगल के लिए। एंगल को देखना होगा आपको, खास करके इसको ध्यान देना होगा।
तो ए बी का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ देखिए ए बी जो है ना 3 दे रखा है, तो यहाँ 3 लिखिएगा। अब बी सी जो दे रखा है वो √7 दे रखा है, ये आप निकाल लिए कॉट ए। और क्या निकालने के लिए कह रहा है, tan ए। तो tan ए निकाल सकते हैं, tan ए बराबर क्या होता है फार्मूला, लम, तो लम हो जाएगा बी सी, तो आप बी सी लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए लम कौन हो जाएगा, बी सी, आधार कौन हो जाएगा, ए बी। तो आप बी सी बटे ए बी लिखें। और बी सी का वैल्यू अभी देखिए, बी सी का वैल्यू कितना निकाले, √7 निकाले। और ए बी का वैल्यू आपको यहाँ 3 है, तो 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, यही आपको आंसर दोनों हो गया। आपको समझ में आया होगा तो बताएंगे कमेंट करके।